हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है कि एक सिंपल येस बोलने से आप लीगल ट्रबल में पड़ सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी को ऑफ़र भेजा और बाद में रिग्रेट हुआ तो क्या आप उसे वापस ले सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 3 से लेकर 9 तक इसी पूरी कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन के सारे रूल्स यहीं छुपे हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम इन सेक्शंस को कवर करेंगे विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 3 पर। ये सेक्शन बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन रखता है। ये कहता है कि किसी भी ऑफ़र, प्रपोज़ल, एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन का कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब आप कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करते हैं जिससे आपकी इंटेंशन कम्युनिकेट करने की साफ दिखे। मतलब अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ, मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, तो वो ऑफ़र नहीं है जब तक आप उसे बोलो ना, लिखो ना या कोई एक्शन ना लो। You must do something or omit to do something to actually signal the other party। सेक्शन 3 के बाद अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 4, कम्युनिकेशन विद कंप्लीट। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। रूल 1, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब वो उस पर्सन के नॉलेज में आ जाए जिसे ऑफ़र भेजा गया है। अगर मैंने आपको लेटर लिखा 1 जून को और आपको मिला 5 जून को, तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? 5 जून को। अब आते हैं रूल 2 पर। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? इसके दो एस्पेक्ट्स है। पहला अगेंस्ट द प्रपोजर, दूसरा अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अगेंस्ट द प्रपोजर का मतलब है ऑफर देने वाले के खिलाफ। इसका मतलब है जैसे ही एक्सेप्ट करने वाले ने लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया आउट ऑफ हिज पावर, तभी प्रपोजर बन गया। और अगेंस्ट द एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने वाले के खिलाफ। जब वो लेटर प्रपोजर के पास पहुंच जाता है और उसकी नॉलेज में आता है तो एक्सेप्टर बन जाता है। सेक्शन 4 के बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की, जो बात करता है रेवोकेशन यानी ऑफ़र या एक्सेप्टेंस को वापस लेने की। आप अपना ऑफ़र कब तक वापस ले सकते हो? सेक्शन 4 के रूल को याद रखो। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन प्रपोजर के खिलाफ कब कंप्लीट होता है? जैसे ही लेटर पोस्ट होता है। तो सेक्शन 5 कहता है कि आप अपना प्रपोजल तभी तक रिवोक कर सकते हो जब तक एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट ना किया हो। एक बार उसने लेटर पोस्ट बॉक्स में डाला, आपका चांस ख़त्म। सिमिलरली, एक एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है? जब तक वो एक्सेप्टेंस लेटर प्रपोजर के हाथ में ना पहुंच जाए। अगर एक्सेप्टेंस लेटर से पहले रेवोकेशन का टेलीग्राम पहुंच गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। पर ये रेवोकेशन होता कैसे है, ये बताता है सेक्शन 6, रेवोकेशन हाउ मेड। इसमें 4 तरीके बताए गए हैं। पहला, बाय नोटिस। आप डायरेक्टली दूसरी पार्टी को नोटिस भेज दो कि भाई मैं ऑफ़र वापस ले रहा हूँ। दूसरा, बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर ऑफ़र में कोई टाइम लिमिट थी, जैसे रिप्लाई विद इन 3 डेज़, और वो टाइम निकल गया तो ऑफ़र गया। अगर टाइम लिमिट नहीं थी तो एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफ़र अपने आप लैप्स हो जाएगा। तीसरा, बाय फेलियर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर ऑफर के साथ कोई शर्त थी, जैसे एडवांस में 10,000 रुपये पे करो, और सामने वाले ने वो शर्त पूरी नहीं की। चौथा, बाय डेथ और इंसेनिटी। अगर ऑफर देने वाले की डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए और ये बात एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करने से पहले पता चल जाए। सेक्शन 6 के बाद अब आते हैं हम एक और प्रैक्टिकल सेक्शन पर, डैट इज सेक्शन 7। ये कहता है कि बॉस, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। नो कंडीशंस अलाउड। अगर मैंने कहा मैं अपना लैपटॉप 30,000 में बेचूंगा और आपने कहा मैं 25,000 में खरीदूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। इसको लीगल लैंग्वेज में काउंटर ऑफर कहते हैं, जिससे ओरिजिनल ऑफर ख़त्म हो जाता है। साथ ही एक्सेप्टेंस किसी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए, जब तक कि कोई स्पेसिफिक मोड प्रिस्क्राइब ना किया गया हो। अगर मैंने बोला कि मुझे ईमेल पर रिप्लाई करो, तो आपको ईमेल ही करना चाहिए। क्या बिना हाँ बोले भी एक्सेप्टेंस हो सकती है? एब्सोल्युटली। सेक्शन 8 इसी के बारे में है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। चलो एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी का डॉग खो गया और उसने पोस्टर लगाया कि जो मेरे डॉग को ढूंढ के लाएगा उसे 5,000 रिवार्ड मिलेगा। अब आपको डॉग मिला और आपने उसे लेकर ओनर के पास गए। क्या आपने पहले कॉल करके एक्सेप्टेंस दी थी? नहीं, लेकिन आपने कंडीशन परफॉर्म कर दी। सेक्शन 8 कहता है कि जैसे ही आपने कंडीशन पूरी की, एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक हो गई और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब हम फाइनली आते हैं आज के आखिरी सेक्शन पर, डेट इज सेक्शन 9, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रोमिसेस। अगर कोई प्रोमिस वर्ड्स में किया जाए, चाहे बोलकर या लिखकर,
तो उसे हम एक्सप्रेस प्रॉमिस कहते हैं। लेकिन अगर कोई बिना शब्द के आपके कंडक्ट या एक्शन से होता है तो उसे इम्प्लाइड प्रॉमिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बस में चढ़ते हो या किसी हेयर सैलून में चेयर पर बैठते हो तो आप बिना बोले उनकी सर्विसेज एक्सेप्ट कर रहे हो और ये इम्प्लाई होता है कि आप उन्हें पे करोगे, कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 3 से 9, जो दिखने में कॉम्प्लेक्स है पर समझने में बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।